हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर। और इस खबर ने इस शेयर को 13 से 14% तक तोड़ के रख दिया है। इतनी बड़ी गिरावट है और काफी सारे जो समीकरण है वो चेंज हो रहे हैं, हुए हैं। और उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि भैया मौका कहाँ पर है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये 15 रुपए के ऊपर था हाल फिलहाल में, मैंने कहा था अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि भैया मत खरीदना अभी इसको, क्योंकि अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और अब 12 रुपए के आसपास पहुंचा है, तो बात करना बनता है कि भैया आखिर हो क्या गया है यहाँ पर कि इतनी गिरावट आ गई और सरकार ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। तो वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है ये 12 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो ये शेयर 16 रुपए से टूटकर आया था, तेजी दिखाई, वापस ये टूटा और आज तो भैया इसने हद ही कर दी। और उसका रीजन ये है कि सरकार ने यहाँ पर गेम खेला है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बिगेस्ट शेयर होल्डर बन चुके हैं वोडाफोन आइडिया में। हालांकि 1 रुपया दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन फिर भी बिगेस्ट शेयर होल्डर बने हैं। उसका रीजन ये है कि जो एजीआर ड्यूज था, ठीक है, एजीआर ड्यूज था वो उसके बदले इक्विटी ले ली इन्होंने। मतलब देखिए, गवर्नमेंट ओन्स 35.80% इन वोडाफोन आइडिया आफ्टर कन्वर्जन ऑफ एजीआर ड्यूज इनटू इक्विटी। तो यहां पर पहली बात है कि किसी की इक्विटी खरीदी नहीं है, जितनी थी बाकी सबके पास उतनी ही है। ये नई इक्विटी भैया मार्केट में ऐड हुई है। तो कह सकते हो कि इससे वोडाफोन आइडिया को 1 रुपया मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एजिया ड्यूज का पैसा चुकाना था उसके बदले सरकार ने इक्विटी खरीद ली, वो भी कितने कीमत पर? 10 रुपए की कीमत पर। ठीक है। आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अनाउंस ट्यूसडे, आज ही की बात है भैया, दैट इट विल एक्सेप्ट द इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजल टू कन्वर्ट इट्स स्पेक्ट्रम एंड एजी जो ड्यूज है, एजिया ड्यूज है इनके, टू इक्विटी, मेकिंग गवर्नमेंट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। इसके साथ सरकार अब वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर बन चुके हैं। लार्जेस्ट शेयर होल्डर ये बन चुके हैं। यहाँ पर अगर आप बात है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वोडाफोन आइडिया में 35.80% का स्टेक अब रखती है, जबकि जो प्रमोटर वोडाफोन पीएलसी है और आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो उनके पास, और जो वोडाफोन पीएलसी के पास 28.50% है और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17.50% है। तो कह सकते हैं कि भैया काफी हद तक ये गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और इस कन्वर्जन के बाद इनकी जो होल्डिंग है वो डाउन भी हुई है, कम भी हुई है। और 10 रुपए की कीमत पर ये शेयर बांटे, मतलब सरकार को दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार ने 10 रुपए के ऊपर खरीदे हैं और जब हमको 15 के ऊपर मिल रहा है तो मार्केट उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा जरूर। और दूसरी बात है कि सरकार को देखो, ये शेयर्स खरीदने तो थे नहीं, ठीक है, सरकार को शेयर्स खरीदने नहीं थे, सरकार को ये खरीदने पड़ रहे हैं। रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि ये एजीआर ड्यूज को चुका सके। तो सरकार यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है सरकार को। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि सरकार जो है वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम करना शुरू करे, बेचना शुरू करे, जो और वहां से पैसा निकालना शुरू करे। ये एक चांसेस देखो अभी तो नहीं होगा, क्योंकि देखो एक अग्रीमेंट होता है, टर्म्स होता है कि भैया आप एटलीस्ट इतने साल तक तो आप यहाँ पर बने ही रहोगे, ऐसे कुछ टर्म्स वगैरह होते ही हैं। तो एकदम से बिकवाली कभी नहीं आएगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, अब ये बहुत बड़ी चीज है कि भैया सरकार यहाँ पर अब सबसे बड़े प्रमोटर के तौर पर, मतलब सबसे बड़ी होल्डिंग अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर हो चुकी है। और यही वजह है कि भैया वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज भयंकर गिरावट है। लार्ज कैप शेयर है, 36,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 119 करोड़ का है अभी, और दिन खत्म होते होते शायद ये 200 करोड़ का भी वॉल्यूम्स हो जाएगा, वो भी सिर्फ एनएससी में। बीएससी में देखें तो 13 करोड़ का वॉल्यूम है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज वॉल्यूम्स देखने को हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डिविडेंड तो चलो पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया में देखा जाए तो रेवेन्यू इनके 2 साल से उतने ही है।
और प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो प्रॉफिट तो है नहीं, 5 साल से अगर लगातार कंपनी लॉस में है और आने वाले कुछ और सालों तक भी कंपनी लॉस में ही रहने वाली है। रीजन ये है कि कर्जा इतना ज्यादा है इनके ऊपर कि अगर उसको चुकाते 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 कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वोडाफोन आइडिया के लिए वो ये है कि भैया कंपनी फंडरेज नहीं कर पा रही है। अगर आप खुद सोचिए, कंपनी अगर फंडरेज कर पाती होती तो सरकार को 35% की हिस्सेदारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया की में खरीदारी का सही मौका है क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहूंगा भैया अभी मत खरीदना। काफी सारी चीजें चेंज हो रही है वोडाफोन आइडिया में और अभी अनसर्टेनिटी ज्यादा है। प्रमोटर के पास 72.05% की होल्डिंग जरूर है, लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आएगी आपको आने वाले दिनों में। और वोडाफोन आइडिया में देखो, अब मैं यही कहूंगा कि 10 रुपए का जो लेवल है जहां पर सरकार ने खरीदारी करी है वो अब सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जैसे कि अगर हम यस बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो यस बैंक की जब हालत खराब थी, यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा, जब टूट के बिखर रहा था ये शेयर, तब कई सारी बैंक वहां पर आई थी और 10 रुपए के भाव पर खरीदारी करी थी। और अभी तक यस बैंक ने 10 रुपए से नीचे नहीं गया है ये शेयर, ठीक है, यस बैंक का। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के लिए 10 रुपए का जो लेवल होगा वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी इक्विटी भैया बहुत ज्यादा हो चुकी है वोडाफोन, जो इन्फ्यूजन हुआ है इक्विटी का वो बहुत ज्यादा है। और वोडाफोन आइडिया मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर उतना पैसा कमा पाएगा जितना इन्होंने इक्विटी इन्फ्यूज की है। तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए वोडाफोन आइडिया देखो, खरीदारी के मौके अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 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 सरकार ने भले ही भैया एजीआर ड्यूज के बदले इक्विटी खरीदी है, लेकिन सरकार की वो मजबूरी है क्योंकि सरकार को भी पता है कि ज्यादा प्रेशराइज करने जाएंगे कंपनी में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा और अच्छा भी नहीं रहेगा ये सारी चीज करना कि एक बहुत बड़ी कंपनी जिससे बर्बाद हो जाए और काफी लोगों के रोजगार खत्म हो जाए। तो सरकार ने भैया बीच का रास्ता निकाला कि चलो भैया हम पैसा तो हमको छोड़ना नहीं है, माफ तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम इक्विटी ले लेते हैं, वो भी तब जब शेयर 15 रुपए का था और 10 रुपए के भाव पे हम इक्विटी लेते हैं इसको। तो सरकार ने गेम तो अच्छा खेला है यहाँ पर इक्विटी लेकर, ताकि अपना पैसा भी आ जाए, अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ जाए और कंपनी को भैया देखो वोडाफोन आइडिया 2-3 साल तक तो कम से कम चलने ही वाली है, ठीक है, खत्म तो नहीं होने वाली एकदम से, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में खत्म तो नहीं होगी और लॉन्ग टर्म का कहना मुश्किल है। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि देखो सरकार ने अपना सोचा है, लेकिन सरकार का मन कितना है इस कंपनी में बने रहे, क्योंकि देखो सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। सरकार को अगर पैसा मिल जाता तो इक्विटी कभी नहीं लेते, ठीक है, अगर सरकार को पैसा मिल जाता तो इक्विटी कभी नहीं लेते यहाँ पर। लेकिन सरकार को पैसा मिल नहीं रहा था, पैसा चाहिए था भैया, तभी उन्होंने इक्विटी लेने का रास्ता चुना है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि इससे नुकसान शेयर होल्डर्स का हुआ है, लेकिन कंपनी बची रहेगी। भले ही शेयर होल्डर्स का नुकसान हो जाए, कंपनी बची रहेगी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की। और यही कहूंगा अभी के लिए जल्दबाजी मत करके चीजों को थोड़ा और क्लियर होने दीजिए। एटलीस्ट वोडाफोन आइडिया के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई डिसीजन लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।